नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीतू चौहान और जैसे कि आप जानते हैं कि माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में प्रयागराज में इस वक़्त अगर आप नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पूर्णिमा से ही श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ पर शुरू हो चुका है और कहा ये जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 महीने का कल्पवास भी यहाँ पर करेंगे और क्या कुछ होता है इस दौरान यही समझने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी हैं जो कि हमें बताएंगे क्या कुछ पौराणिक कथाएं हैं और ऐसे में क्यों यहाँ पर प्रयागराज में जिस तरह से माघ मेला चल रहा है उसे मेले कुंभ कहा जाता है। तो ये तमाम जानकारी आज देने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे हम आचार्य डॉक्टर रामविलास जी का। आपका बहुत बहुत जय श्री स्वागत कृष्णा। है। जय श्री कृष्णा। और जय श्री कृष्णा। और जैसे कि आप जानते हैं कि माघ मेले की शुरुआत हो ही चुकी है, पूर्णिमा पर इस माघ मेले की शुरुआत होती है। 1 महीने का ये मेला रहता है, तो क्या कुछ खास इस दौरान होता है? क्या पौराणिक कथाएं हैं? जरा विस्तार से बताइए। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के दर्शकों को माघ मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह बहुत पवित्र और पावन मास है जिसमें सभी देवता आकर के और पृथ्वी पर प्रयागराज में वास करते हैं। इसमें श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आए सब कोई। सभी लोग देव धनुज किन्नर नर नागा, देव धनुज मनुष्य सभी आकर के तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। यह है सूर्य की संक्रांति का पावन पर्व होता है। इस समय जब हम तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं तो हमारे सानिध्य में सभी देवताओं का वास रहता है, सभी प्रकार की भक्ति वहां पर स्थिर रहती है। ऐसे समय पर स्नान करने का, यज्ञ करने का, जप करने का तथा दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। प्रयागराज में त्रिवेणी है और यहाँ पर भी तीनों का संगम होता है, जहाँ पर श्रद्धा रूपी सरस्वती तथा भक्ति रूपी माँ यमुना महारानी और ज्ञान स्वरूपा गंगा का पावन सानिध्य है। ऐसे पावन सानिध्य में, त्रिवेणी के सानिध्य में सभी संत तथा भक्त कल्पवास कहते हैं। इसको कल्पवास का भी नाम दिया गया है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, जो कल्पवास प्रयागराज में करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। तथा कल्प कहते हैं जब ये चतुर्युगी 14 बार व्यतीत होती है उसे मनुमंतर कहते हैं, लेकिन चतुर्युगी एक बार व्यतीत होती है वो चतुर्युगी है, चारों युगों की आयु है। परंतु चतुर्युगी जब 71 बार व्यतीत होती है उसे कल्प कहा जाता है। और इतने वर्षों तक जप करने का जो फल है, इतने वर्षों तक दान करने का जो फल है, इतने वर्षों तक यज्ञ करने का जो फल है, वह फल केवल 1 मास प्रयागराज में नियम और संयम के साथ रहने से प्राप्त होता है। प्रयागराज में वास करते हुए 5 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सर्वप्रथम है आपके मन की पवित्रता और आपके तन की पवित्रता। यहाँ पर रहते हुए आपका मन एकदम पवित्र होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, स्वयं पाकी, स्वयं प्रसाद बना करके भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना, 1 बार प्रसाद ग्रहण करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए अपने आराध्य की आराधना करना। यह 5 नियम धारण करके जो व्यक्ति 1 वर्ष पर्यंत कल्पवास यहाँ 1 माह पर्यंत यहाँ वास कर लेता है उसे 1 कल्प तक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह है कल्पवास का महत्व। यह है मकर के पावन अवसर पर प्रयागराज में रहने का माघ मेले का महत्व। आपके सभी दर्शक निश्चित ही इस जानकारी को ग्रहण करके यदि यहाँ नहीं आ सकते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को एक और सुगम उपाय बताना चाहता हूं कि आप अपने घर पे रह करके और मन से प्रयागराज का स्मरण करते हुए जब स्नान करें तब माँ गंगा, माँ यमुना, माता सरस्वती का स्मरण करके स्नान करें। उसके साथ ही गायत्री का जाप करें और नित्य हवन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको प्रयागराज में वास करने का फल प्राप्त होगा।
जी, आचार्य जी यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे प्रयागराज को ही क्यों माघ मेले के लिए चुना गया है? क्या यहाँ पर त्रिवेणी संगम है जिसके चलते प्रयागराज की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है? और कितना हम कह सकते हैं यहाँ पर फल प्रदान होता है अगर कल्पवास किया जाए या फिर त्रिवेणी के संगम पर बैठ के जो जातक है वो तप और साधना करे तो कितना लाभ इसका मिलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, इसका वर्णन आप यदि श्रवण करेंगे तो पद्म पुराण में बहुत विस्तार से आया है। हमारे जो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं, इसमें एक मानस पुत्र हुए हैं, उनका नाम था दक्ष, जिनको प्रजापति का भी पद प्राप्त हुआ। प्रजापति के पद प्राप्त होते ही उन्होंने एक यज्ञ किया था, जो प्रयाग में सभी देवताओं को आमंत्रित करके तथा जितने भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों को, 10 महत्त्व को, सभी को आवाहन करके यहाँ पर एक यज्ञ किया था। और यज्ञ करने के समय उस स्थान को सभी तीर्थों का राजा बनाने का पद प्रदान किया था। प्रयागराज जो है सभी तीर्थों का राजा है, तो सभी तीर्थों के राजा का पद प्रदान प्रयागराज को किया गया था। प्रयागराज में 7 प्रकार की विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रजापति दक्ष ने यहाँ पर यज्ञ के समय देवताओं को आहुत किया। नंबर 2, माँ गंगा ज्ञान स्वरूपा है, माँ यमुना भक्ति स्वरूपा है, और सरस्वती अदृश्य जो कि वैराग्य स्वरूपा है। तो यह तीनों प्रकार के ज्ञान, वैराग और भक्ति का समुच्चय है, इसका संगम है। यह तीसरा महत्व है। चौथा महत्व है, जब सूर्य धनु राशि में रहता है, इसको धनुर्मास भी कहते हैं, उस समय जो सूर्य की ऊर्जा है वह सीधी जाकर के प्रयाग के दिव्य स्थल पर पड़ती है, और जिसमें रह करके व्यक्ति अक्षय फल को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आपने सुना होगा प्रयागराज में किले में अक्षय वट भी है, जो अक्षय फल को प्रदान करने वाला है, अमृत को प्रदान करने वाला है। तो यह यहाँ का एक ये महत्व है। एक महत्व ये है कि यहाँ पर माघ मेले के समय जितने भी बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपी, जपी अथवा जितने भी संत हैं, वह सब जो एकांत में रहते हैं, ये मकर के अवसर पर, धनुर्मास के अवसर पर माघ मेला में सभी आकर के वास करते हैं। और जब वो वास करके सत्संग करते हैं तो उनके सत्संग से जो सांसारिक लोग हैं उनके अज्ञान की निवृत्ति होकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अनेक प्रयागराज के बड़े सुंदर इसमें उद्धरण किए गए हैं। इसके लिए प्रयाग का विशेष महत्व है। ये तीर्थों का राजा भी है। बिल्कुल। और आचार्य जी ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि ये मिनी कुंभ है, यानी कि यहाँ पर जितना फल आपको कुंभ प्रदान करता है उतना ही एक तरह से छोटा कुंभ हम इसे कह सकते हैं। और इस दौरान किस तरह से भक्ति जाप करना चाहिए, कल होने चाहिए, क्या उसका नियम है? देखिए, सर्वप्रथम प्रयाग में लगभग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहिए। त्रिवेणी संगम के मध्य में स्नान करने के बाद व्यक्ति को नाभि के बराबर, कटिप प्रदेश के बराबर जल में खड़े होकर के संध्या वंदन करना चाहिए। जो प्रयागराज में संध्या वंदन करता है उस व्यक्ति के जीवन में अलौकिक दिव्यता प्राप्त होती है, उसकी वाक सिद्धि होती है, तथा ऐसे व्यक्ति के ब्रह्मरंध्र में जितने भी ज्ञान के शैले वह जागृत होते हैं, और वह इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी ऊर्ध्व लोकों की सत्ता को भी प्राप्त कर सकता है। तो यह बहुत बड़ा और बड़ा विलक्षण यहाँ का महत्व होता है। इसके साथ उसके बाद में फिर नित्य हवन करने का विधान है। नित्य हवन करना चाहिए। प्रयागराज में रह करके जो व्यक्ति 1 मास पर्यंत हवन करता है उसके लिए गायत्री सिद्ध हो जाती है, पुष्चरण के समान फल प्राप्त होता है। अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेयी शतानि च लक्षम प्रदक्षिणाम भूम्याम माघ स्नान तत्फलम। माघ स्नान का इतना बड़ा फल है। अश्वमेध शास्त्राणि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है, वाजपेयी शतानी च 100 वाजपेयी यज्ञ करने का फल है, 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल प्राप्त होता है, वह माघ मेले में रह करके और त्रिवेणी में स्नान करते हुए जब
और हवन करने से फल प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ का ये बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद में संत दरस मज्जन कर पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। आपके चैनल के दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, यदि आप प्रयागराज में कल्पवास कर रहे हैं तो आपको नित्य सत्संग करना चाहिए। सत्संग व्यक्ति के जीवन में अज्ञान से निवृत्त करके और ज्ञान प्रदान कराता है, सरलता देता है तथा समस्त प्रकार के विकारों से निवृत्त करके निर्विकार जीवन कर देता है। इसलिए सत्संग करें। मध्याह्न कालीन बेला में पुनः स्नान का विधान है, फिर स्नान करके संध्या वंदन करें। उसके बाद में जो प्रसाद आपने बनाया वह भगवान को अर्पण करके एक बार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एक बार प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर सायंकालीन बेला में बैठ करके अपने आराध्य की आराधना करें। पुनः संध्या कालीन बेला में, गोधूली बेला में फिर स्नान करके फिर गायत्री का जप करें, संध्या वंदन करें। रात्रि में कुल 2 घंटे शयन करने का विधान है। ये माघ मेले में रह करके व्रत, जप और तप करने का विधान है। बिल्कुल। और आचार्य जी यहाँ पर ये भी बताइएगा कि सूर्य उपासना कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे सूर्य उपासना की जाए, और जो लोग कल्पवास में है वो किस तरह से आराधना कर सकते हैं? देखिए, सूर्य सारे संसार का पिता का महत्व दिया गया है। पृथ्वी को माँ कहा गया तो सूर्य को पिता का महत्व दिया गया। यह समस्त संसार को ऊर्जा प्रदान करने वाला, प्रकाश प्रदान के साथ भी ज्ञान प्रदान करने वाला और बल प्रदान करने वाला देव है। सूर्य सारे संसार को भोजन प्रदान करता है, जड़ को भी भोजन देता है। वृक्ष भी सूर्य की ऊर्जा से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो यह सभी संसार का भरण पोषण करने वाला देव है। ऐसे देव की नित्य आराधना यहाँ पर प्रयागराज में करनी चाहिए। सर्वप्रथम स्नान के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ का नियम है, सूर्योदय के 40 मिनट तक ही अर्घ दिया जाता है। उसके पूर्व में भी 20 मिनट पहले भी आप अर्घ दे सकते हैं। सूर्योदय के पूर्व ताम्र पात्र में जल, कुमकुम, अक्षत डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दें और उसके बाद में सूर्य भगवान के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, 12 मंत्र का जाप करें, सूर्य गायत्री का जाप करें और सूर्य नमस्कार अवश्य करें तथा सूर्य उपासना के साथ ही सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए व्यक्ति अपने जीवन में आरोग्यता को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसी सूर्य उपासना का बहुत बड़ा विस्तार से शास्त्रों में वर्णन दिया गया है माघ मेले के समय का। जी आचार्य जी, और ये भी बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि अगर सूर्योदय नहीं हो पाया है तो उससे 20 मिनट पहले भी अगर आप चाहें तो जल दे सकते हैं, पूरे विधि विधान के साथ आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो क्या उतना ही फल हमें उसका भी मिलेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धालुओं को लगता है कि वो अगर सूर्य के दर्शन करेंगे तभी उनकी पूजा कर सकते हैं। क्या ये संभव है कि अगर कोई थोड़ा पहले उठ गया है और उस दौरान वो बिना सूर्य के दर्शन किए जप करे, जल का अर्पण करे, तो उतना ही फलदायी होगा क्या? नीतू जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये लगभग सभी आपके दर्शकों के मन का प्रश्न है। हाँ, यह वर्णन सूर्य उपासना में, नित्य संध्या वंदन में तथा संध्या वंदन विधि में, नित्य कर्म समुच्चय में तथा जितने भी हमारे वैदिक वाङ्मय के ग्रंथ हैं उन सभी में वर्णन है कि सूर्य उदय के पहले 1 घटी पूर्व 1 घटी 24 मिनट की होती है। वो 24 मिनट पहले से और सूर्य उदय के बाद में 2 घटी पर्यंत, मतलब 48 मिनट पर्यंत यदि आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य आराधना करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह सूर्य उदय के 24 मिनट पहले भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि जब कल्पवास हो रहा है तो लोग किस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सुबह भी संध्या का समय होता है, शाम के वक्त भी एक संध्या की जाती है, तो ये जो संध्या का समय है उसका निर्धारण कैसे होगा? क्योंकि कहा ये जाता है कि इस दौरान जो जप तप किया जाए उसका करोड़ों गुना फल मिलता है, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए तुझे संध्या वंदन त्रिकालिक होती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय पर्यंत, मध्याह्न कालीन बेला में अभिजित मुहूर्त में और सायंकालीन बेला में गोधूली बेला में, ये 3 समय संध्या वंदन का नियम बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में
उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और संध्या वंदन के लिए बैठ करके कुशाकी आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के संध्या वंदन करना चाहिए। और जी, संध्या आचार्य वंदन जी के मध्य में, समय भी ज़रूर बताइएगा, क्या कुछ समय हाँ होना मैं चाहिए अगर बता रहा हूँ, सुबह कोई ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहता है? बिल्कुल बता रहा हूं मैं। तो हुँ, उस समय पूर्व को मुख करके संध्या वंदन करनी चाहिए। वह समय जैसे इस समय सूर्योदय 6 बज करके लगभग 33 मिनट पर आज का सूर्योदय प्रयागराज का है। तो जी, आपको उससे 40 मिनट पहले, वैसे नियम है ब्रह्म मुहूर्त का 48 मिनट पहले 2 घटी, तो 48 मिनट पहले भी आप संध्या वंदन में बैठ सकते हैं। और संध्या वंदन का मतलब है कि आप अपने इष्ट की सिद्धि के लिए जो मंत्रों का जप करते हैं, जो वंदन करते हैं, जो अपनी शक्ति को जागृत करते हैं, वह शक्ति हुँ, जीवन में और समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए संध्या वंदन का बहुत बड़ा महत्व है। तो सुबह का समय है, प्रातःकालीन वेला में लगभग 6 बजे से लेकर के और 7 बज करके 22 मिनट तक आप संध्या वंदन कर सकते हैं। मध्याह्न जी, कालीन की संध्या वंदन का समय है मध्याह्न में 11 बज कर के 33 मिनट से और 12 बज कर के 13 मिनट का, यह मध्याह्नकालीन बेला का समय है। और सायंकालीन बेला का समय है, यदि आज का सूर्योदय 5 बज कर के 24 मिनट पर है तो आपको संध्या वंदन में 4 बज कर के 52 मिनट पर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद में सूर्य अस्त के बाद केवल 8 मिनट तक आप बैठ करके संध्या वंदन कर सकते हैं। यह संध्या वंदन का समय है जो शास्त्रों में विहित है, शास्त्रों में वर्णित है। उसके बाद आपने पूछा उपासना कैसे करें, तो जो आपका संध्या वंदन के बाद का जो समय है उसके बाद आप पंचदेव उपासना करिए, जिसमें गणपति हैं, विष्णु हैं, माता भगवती हैं, भगवान सूर्य हैं और दुर्गा हैं, इनकी उपासना करिए। उसके बाद में फिर अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए। जैसे आपके बालकृष्णलाल प्रभु इष्ट हैं, जैसे आपके शिव जी इष्ट हैं, जैसे आपके राम जी इष्ट हैं, जो भी आपके इष्ट हैं आप उसका जप करिए, उनका स्मरण करिए, उनकी पूजा करिए, यज्ञ करिए। उसके बाद गुरु मंत्र करिए, आपके लिए समय ही नहीं बचेगा। उपासना हुँ, पद्धति का इतना बड़ा विवरण है कि समय ही नहीं मिलता है पूरी करने के लिए। तो गुरु मंत्र का जी, जप करिए, उसके बाद में सत्संग करिए और उसके बाद में प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाइए और स्वयं पान करिए। बिल्कुल आचार्य जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इतना ज़्यादा पूजा पाठ होता है कि समय ही नहीं मिलता दूसरी दिनचर्या के लिए। लेकिन वाक़ई जिन्हें पूजा भी करनी है और अपने दूसरे काम भी निपटाने हैं, ऑफ़िस भी जाना है, उनको लिए क्या आप बताएँगे कोई ऐसा एक ऐसा माध्यम जिसके चलते वो भगवान का नाम जाप भी कर सकें और इस कल्पवास का फ़ायदा भी उठा सकें? जीतू चौहान जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। चूंकि जो प्रयागराज में 1 मास पर्यंत माघ मेले में रहते हैं, उनका केवल एक ही ध्येय होता है, अपने आराध्य हुँ, की आराधना। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ में आपके चैनल को सुन रहा है, वो कैसे भगवान की आराधना भी करे, उपासना भी करे, पूजा भी करे और अपने गृहस्थ के कार्य भी करे, उसके लिए शास्त्र में वर्णित है कि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को 40 मिनट रोज सुबह और 32 मिनट रोज शाम को भगवान की आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद में अपने नित्य कर्म करना चाहिए। भगवान की आराधना में पंचदेव उपासना है और उसके बाद में अपने इष्ट की पूजा है। और ये करने के बाद में गुरु मंत्र, तो आप कहीं भी रहें, कोई भी कार्य करते रहें, गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित ही आपकी चेतना आपको ऊर्ध्व फल प्रदान करेगी। जी, आचार्य जी और ये भी बताइएगा कि देखिए जिस तरह से हम कहते हैं कि नाम जाप का विशेष महत्व होता है। नाम जाप के अलावा अगर कोई आरती वंदन करना चाहता है और दीप प्रज्वलित करके पूजा करना चाहता है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आप किसे मानेंगे? यानी कि कहीं भी बैठकर थोड़ी देर के लिए अगर भगवान का सुमिरन किया जाए, तो ये भी उतना ही फल देगा जितना कि कल्पवास में लोग मौजूद हैं, वो वहाँ पर आराधना करते हैं। और क्या इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम बाकी भगवान के सामने बैठे, दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद भौतिक तरीके से पूजा पाठ करें या सिर्फ नाम सुमिरन से ही हमें बहुत ज़्यादा फल मिल सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, नाम जाप का फल कब प्राप्त होता है? सर्वप्रथम तो व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी गुरु के पास जाकर के दीक्षित हो, गुरु मंत्र ग्रहण करे। गुरु मंत्र ग्रहण करने के बाद
अपने इष्ट की आराधना के बाद ही नाम जाप का महत्व है। नाम जापक व्यक्ति 3 प्रकार का कहा गया है। यदि वह ग्रस्त व्यक्ति है तो उसे इष्ट आराधना, पंचदेव उपासना, उसके बाद नाम जाप का महत्व बताया गया। वो भी नाम जापक को गुरु के द्वारा जाकर के नाम ग्रहण करना होता है, वही मंत्र जाप को नाम जाप कहा गया। दूसरा सर्वप्रथम यह है, दूसरा नियम यह है कि आप पहले उपासना करिए, उसके बाद कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। शरीर से संसार के कर्म करते रहिए और मन में आपके मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए, ये है। और तीसरा होता है जो कि गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए हैं, चाहे वो संत के रूप में वैष्णव बने, सन्यासी बने, अथवा विरक्त होकर के और विरक्त होकर के भजन करते हैं, उनके लिए ये सारी विधियां नहीं है। वो कैसे भी नाम जाप कर सकते हैं, उनके लिए नाम जाप जहां भी करेंगे उनको पूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त होता है, माघ मास में निवास करने का फल प्राप्त होता है। जी, बिल्कुल आचार्य जी, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को बताया किस तरह से ये जो कल्पवास का समय है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र इसे माना जाता है, और आपने बताया कि कैसे उस दौरान पूजा पाठ किया जाए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा।